ग्रामी, आज हम ये बयान करेंगे कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अगर उनका जिस्म किसी शय से टच हो जाए या कोई शय उनके जिस्म से टच हो जाए तो उसका क्या मकाम होता है, वो कितनी बरकत वाली चीज़ हो जाया करती है, वो शय कितनी मुबारक हो जाती है। यकीनन बुज़ुर्गों के तबर्रुकात दाफ़े बला हैं। कुरान मुक़द्दस में आता है कि हज़रत अय्यूब को हुक्म होता है कि अपना पाँव ज़मीन पर मारो, तो पानी वो गुस्ल करने के लिए ठंडा पानी निकलेगा और वो पीने के लिए भी वो पानी है, यानी गुस्ल के लिए और पीने के लिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत अय्यूब ने अपना पाँव ज़मीन पर मारा और जैसे ही ज़मीन पर मारा कुदरत इलाही से पानी का चश्मा जारी हो गया। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया। जब गुस्ल करते हैं तो उनके जिस्म की तमाम बीमारियां दुरुस्त हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, बीमारियां निकल जाती हैं। और जब वो पानी पीते हैं तो जिस्म के अंदर जो रोग थे वो दूर हो जाते हैं। यानी इससे ये समझ में आया कि बुज़ुर्गों का धोबन यकीनन शिफा होता है। अज़ीज़ान गिरामी, कुरान मुक़द्दस में सूरह यूसुफ के अंदर आता है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाइयों के ज़रिए से अपनी कमीज़, अपना कुर्ता अपने वालिद बुज़ुर्गवार तक पहुंचाया और ये कहा, ये कमीज़ ले जाओ, एक कुर्ता ले जाओ और मेरे वालिद बुज़ुर्गवार के चेहरे पर डाल दो तो उनकी बीनाई यानी आँख की रोशनी वापस आ जाएगी। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कमीज़ उतारी और कमीज़ उतारने के बाद अपने भाइयों को दे दिया। भाई जब लेकर गए हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, उस समय उनकी आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमीज़ उनकी आंखों पर रखी गई है, फ़ौरन रोशनी वापस आ जाती है। अज़ीज़ान गिरामी, यहाँ से हमें ये दर्स मिला, ये सबक मिला कि बुज़ुर्गों के जो तबर्रुकात होते हैं यकीनन शिफा होते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की जो टोपी थी उसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल था, जो उन्होंने तबर्रुक के लिए रखा था, बरकत के लिए रखा था। खालिद बिन वलीद खुद ये कहते हैं कि जब भी मैं जिस जंग में जाता था और मेरे पास एक टोपी होती थी जिसमें हुजूर का बाल मुबारक है, बाल शरीफ है, मैं जिस जंग में भी जाता था, जिस मार्का में भी जाता था, अल्लाह ताला मुझे फ़तेह अता फरमाता था, मैं उस जंग से कामयाबो कामरान वापस होता था। यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ये रिवायत करती हैं, वो फरमाती हैं कि जब बीमार लोग मेरे पास आती थी और बीमारों की कतार लग जाती थी तो मैं हुजूर का जुब्बा धोती थी और उसका पानी जो निकलता था बीमारों को दे दिया करती थी। बीमार पीते थे, वो शिफा हो जाती थी, उन्हें शिफा मिल जाती थी, वो दुरुस्त हो जाया करते थे। यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं आपको और भी हवाले दे रहा हूँ। बादशाह रूम ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि मेरे सर में दर्द होता है, मेरे सर में दर्द होता है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाल लिया और एक टोपी में सिल दिया और सिलने के बाद बादशाह रूम के पास भिजवा दिया और ये भी कहा कि ये टोपी को कभी मत उतारना, इसमें मेरे नबी का बाल शरीफ लगा हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, फारूक आज़म कहते हैं इसको आप पहना करें। जैसे ही बादशाह रूम ने पहना है, उसके बाद से बादशाह रूम के सर में कभी दर्द नहीं हुआ। अज़ीज़ान गिरामी, और भी मैं आपके सामने रिवायत पेश कर रहा हूँ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने वसीयत फरमाई थी कि जब मेरा इंतकाल हो तो हुजूर के नाखून और हुजूर के बाल शरीफ को मेरे होंठों पर रख दिया जाए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तहबंद मेरे सर पर रख दिया जाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये बुज़ुर्गों के तबर्रुकात हैं, ये आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात हैं। इतने लोग ख्वाहिश ज़ाहिर कर रहे हैं और जिसको भी दिया जाता है वो शिफाए कामिला, वो आजला हुआ करता है। अज़ीज़ान गिरामी, यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैंने सरकार को देखा कि हज्जाम आपके बाल जिस वक्त काटता था
तो सहाबाए किराम चारों तरफ से घेर लिया करते थे हुजूर को, और हर सहाबी यही सोचता था कि हुजूर का बाल हमें नसीब हो जाए, हुजूर का बाल शरीफ हमें मिल जाए। सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये रिवायत है। और हजरत अब्दुल्ला बिन हाजिब रदी अल्लाह अन्हु ये रिवायत करते हैं कि इनके पास एक स्याह इमामा था जिसको वो जुमा में पहना करते थे, ईदैन में पहना करते थे, यानी ईद और बकरीद के दिन पहना करते थे। वो ये रिवायत ये करते हैं कि जब भी मैं इस इमामा को पहना करता था और जिस जंग में भी जाता था फतेह होकर लौटता था, फतेह याब होकर लौटता था, फतेह हमारे कदमों को चूमती हुई नजर आती थी। और वो इसलिए कि ये इमामा मेरे नबी ने मुझे अता किया था, इस इमामा को मैं बरकत के लिए जंग में पहना करता था। अज़ीज़ान गिरामी, इनसे भी यही साबित हुआ कि बुजुर्गों की तबर्रुकात यकीनन दाफ़े बला हैं और शिफा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह अन्हु वो ये रिवायत करते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो और जब उनका इंतकाल का वक्त करीब आया था तो उन्होंने सरकार के नाखून और बाल शरीफ मंगवाए थे और ये कहा था मेरे कफन में ये रख देना। तो बाल शरीफ सरकार के और नाखून लाए गए और उनके कफन में रख दिया गया था। अज़ीज़ान गिरामी, तो इन रिवायतों से ये साबित होता है कि यकीनन जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं उनके तबर्रुकात यकीनन शिफा हुआ करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ही रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी फजर की नमाज के बाद निकलते थे, सुबह की नमाज पढ़ के निकलते थे तो खुद्दाम अपने हाथों में पानी लेकर खड़े होते थे, पानी लेकर खड़े होते थे तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने दोनों हाथों को उसमें डाल दिया करते थे। जब डाल दिया करते सरकार तो उस पानी को वो फिर अपने बीमारों को पिलाया करते थे तो बीमार शिफा याब हो जाया करते थे। इनसे ये साबित हुआ कि अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं, जब कोई चीज़ को किसी शय को उनसे निस्बत हो जाती है तो वो चीज़ मुमताज हो जाया करती है और वो चीज़ के अंदर इतना पावर हासिल हो जाता है कि उस चीज़ को अगर इस्तेमाल किया जाए तो बंदा शिफाए एक कामिला हुआ आजरा हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें शिफा रख देता है और बंदों को शिफा मिल जाती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि